जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी महाशिवरात्रि के इस महान उत्सव में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की पावन कथा को सुनेंगे। यह कथा महाशिवरात्रि के दिन सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी बताया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की शुभ विवाह कथा सुनने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यह कथा वही लोग सुन पाते हैं जिन पर भगवान शिव जी की कृपा होती है। अगर आप सबने भी भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए आज महाशिवरात्रि का व्रत रखा है तो आप सभी यह पावन कथा अवश्य ही सुनिएगा। यह कथा सुनने से सभी का व्रत पूरा होता है और भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए समय व्यर्थ ना करके भगवान के नाम के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती जी और शिव जी को उपस्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरिराज नंदिनी देवी पार्वती जी को सजाया गया। पार्वती जी की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती जी को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर व दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दी। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे विष्णु जी व भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी। तब वहाँ बैठी सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुल गुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थीं।
पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि की कथा अनुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपनी वधू होने जा रही देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वर वधू शिव व पार्वती जी वहीं वेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों वहाँ बहुत शोभा पा रही थी। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थीं। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प करिए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरि श्रेष्ठ हिमालय ने आदरपूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, विधि विधान से पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वह इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रही थी और शांत थी। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद, यह देखकर तुम तत्काल पार्वती जी के पिता शैलराज के पास पहुँचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रही हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है। भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर हैं। वह निर्विकार मायाधारी एवं परात्पर हैं। वह तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्य के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र हैं। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न कर दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषय परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। तब गिरिराज हिमालय और देवी मैना ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शिव को कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे महेश्वर, करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें।
इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही शिवजी और माता पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगी और सुंदर अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगीं। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात विवाह में पधारी अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिवजी और माता पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पत्नी पार्वती जी को अपने आगे बिठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियाँ दी। उस समय पार्वती जी के भाई मेनक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगी। उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती के शेष कार्यों को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिवजी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वस्ति पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाला सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमदलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ एक सुयोग्य आसन पर बिठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गौदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाली सब ऋषि मुनियों को 100-100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती जी की सखियां भगवान शिव और माता पार्वती जी को ले जाकर कोहबर में गईं और वहां उनसे लोकोचार रीतियां कराने के उपरांत उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक केली गृह में ले जाया गया। केली गृह में भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने के योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहर छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, गंगा आदि सभी देवियां वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगीं। सरस्वती जी बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे, उस प्राण प्रिय के मिल जाने पर कैसी लज्जा?
इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं एवं स्त्रियां ऐसा ही हंसी मजाक करती हैं। ब्रह्मा जी बोली, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बारातियों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्रों मेनक आदि को जनवासी में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु जी और भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन करने के लिए तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदा शिव जी भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं और भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया। सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। ब्रह्मा जी बोली, नारद, अगली सुबह जब करुणा निधान भगवान शिव जनवासी में पधार गई तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बात करने लगी। तभी वहाँ पर पर्वतराज हिमालय पधारी और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहाँ से चली गई। तब हमें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। तब सभी ने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब गिरिराज हिमालय बोली, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बारातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी कीर्ति महान है। आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से पूछकर प्रसन्न किया है। तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहाँ ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चली गई। 5वें दिन सब देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे। आपके सहयोग से शिव जी और माता पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्ष देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए। तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति गिरिराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगी, तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निधान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वह नहीं थकती और आपकी निंदा कतई सुन नहीं सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए
तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्त वत्सल और करुणा निधान हैं। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना देवी ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं। वह जहाँ जन्मती हैं वहाँ वृद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं, फिर भी उसकी विदाई के समय वे दुखी होते हैं। अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती जी को शिक्षा दी और कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं वह धन्य हैं। वह दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करना, अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोते देख पार्वती जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पार्वती जी और उनकी माता मैना को रोता देख सभी देवताओं की पत्नियां एवं वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विह्वल हो उठीं। तभी पर्वतराज अपने पुत्रों मैनक मंत्रियों के साथ वहां आए और मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले लगाकर रोने लगे। वहां उपस्थित सभी पुरोहित ने ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा बारात को विदा करने को कहा। तब पार्वती जी ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाई और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ित हुई पालकी मंगवाई। तब ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बिठाया और माता पार्वती की विदाई हुई। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिया हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थीं। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक हो गए हैं। आज आपको पुनः अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी हैं। आज मुझे पुनः अपनी प्राण वल्लभा मिल गई हैं। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वह धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। हे नारद, हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी के साथ आनंद पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिवजी और माता पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से समस्त रोगों का नाश होता है
तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हमारा यह शिव विवाह सप्ताह पूरा होता है। आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। अगर आप सभी भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सभी को हमारी ये कथाएं पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ इस कथा को ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी के प्यार और सहयोग से ही हमारा यह YouTube परिवार बढ़ेगा और हम आगे भी ऐसी ही कथाएं लाती रहेंगी। इस महाशिवरात्रि आप सभी की कामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से खुशियों से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव।